यूरोप के खिलाफ रूस की जंगी तैयारी देखिए कैसे सामने आई है। नॉर्दर्न फ्लीट की विनाशक ड्रिल हो रही है। बेरेंट सी में क्रूज मिसाइल के साथ रूस की ये ड्रिल चल रही है। तस्वीरें आपके सामने। यह आप देखिए, यूरोप और नाटो से टेंशन के बीच रूस की जंगी तैयारी। और यह समझना होगा कि यहां पर नाटो में अमेरिका नहीं होगा, यह तो क्लियर इंडिकेशन है। यूरोप से संभावित जंग से पहले नॉर्दर्न फ्लीट की विनाशक ड्रिल, रूसी वॉरशिप से क्रूज मिसाइल दागकर नाटो को डायरेक्ट वार्निंग दी गई है। यूरोप की न्यूक्लियर तैयारी के बाद रूसी डिस्ट्रॉयर की लाइव फायर ड्रिल भी सामने आई है। रूसी बॉर्डर पर नाटो की तैनाती के बाद रूस की वॉर ड्रिल सामने आई है। सऊदी अरब में शांति वार्ता से पहले रूस का बेरेंट सी में शक्ति प्रदर्शन किया गया है और यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा संकेत है। वीके दत्ता सर, आपसे समझना चाहूंगा यह कितना विनाशक हो सकता है? क्या पहले जो कहा जा रहा था कि कोई संभावना है या बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा था, अब आपको लग रहा है कि हालात इस तरह बढ़ रहे हैं कि कभी भी यूरोप वर्सेस रूस जंग शुरू हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि अगर हम पूरे 3 साल का क्रियाक्रम देखें, जब से जंग शुरू हुई रशिया और यूक्रेन के बीच में, रूस एक तरफ था और पूरा यूरोप और अमेरिका एक तरफ था। यूरोपियन यूनियन, नाटो, अमेरिका शामिल, जिसके अंदर यूके भी इन्वॉल्व था। तो रशिया तो ऑलरेडी इनसे जंग लड़ता चला आ रहा है। आज के दिन में कौन सा तीर मारेंगे? अगर नाटो के मुल्क और यूरोपियन कंट्रीज एक्चुअल में हमला करते हैं रूस के ऊपर, तो अपनी तबाही को इन्वाइट करेंगे। वो तबाही जो यूक्रेन के अंदर हुई है, वो यूरोप के हर एक बड़े देश के अंदर आ जाएगी, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, जितने मुल्क हैं, और ख़ास करके यूनाइटेड किंगडम ख़ास तौर पे ज़बरदस्ती रूस के साथ अपनी दुश्मनी निभाता चला आ रहा है द्वितीय महायुद्ध के बाद। चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, जब वो भारत में थे, वहाँ से उनको डर लगा रहता था कि रूस इधर अफगानिस्तान में आ जाएगा। तो ये बड़ी पुरानी दुश्मनी है उनकी। लेकिन अगर ये कार्रवाई यूरोपियन यूनियन और नाटो करता है, तो यह मान के चलें वो सेल्फ इन्वाइटेड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी इनकी, और इतनी बड़ी तबाही होगी, हो सकता है कि वो न्यूक्लियर जंग के अंदर तब्दील हो जाए। ठीक है, हो सकता है न्यूक्लियर जंग में ये तब्दील हो जाए। ये दत्ता साहब, आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन चीन का आपने भी जिक्र किया। कपूर साहब, मुझे ये बताइए, क्योंकि 2 बड़ी खबरों का हम जिक्र कर रहे हैं, एक ट्रंप टैरिफ थ्रेट और दूसरा न्यूक्लियर थ्रेट। क्या आपको कहीं ना कहीं अमेरिका के निशाने पर इन दोनों ही लिहाज से चाइना नजर आ रहा है? देखिए, ये एक जाहिर सी और नोन फैक्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप एज वेल एज जो चाइना के प्रीमियर हैं, इनके बीच में जो इक्वेशन है वो एक इस तरीके की है कि वो दोनों दूसरी डायरेक्शन में देखते हैं। तो पॉइंट इज़ कि मैं ये मानता हूँ कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये डेफिनेटली उस डायरेक्शन में है कि चाइना को कैसे कंटेन किया जाए। और मेरा ये मानना है कि अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक अपने आप में अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें इनकैश करना चाहिए। और हमें ये भी देखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंडिया का सर, इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है। कैसे? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन